हेलो फ्रेंड्स, हैंडमेड थिंग्स में आपका स्वागत है। हम बनाएंगे नज़र बट्टू। उसके लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में फिर एक चेन बनाएंगे। चेन बना करके फिर सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और हमें बनाने हैं इसमें 10 सिंगल क्रोशियास। 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद लूप को खींच देंगे। फिर सिंगल स्लिप स्टिच लगा करके इसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद फिर नया धागा ऐड करेंगे। नया धागा ऐड करने के बाद 3 की एक चेन बनाएंगे, ट्रिपल चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद उसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया। ऐसे हर एक लूप में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया हमें लास्ट एंड तक सिंगल क्रोशिया बनाते जाने, हर एक लूप में 2-2 सिंगल क्रोशियास। देखो, ये अब हमारे 2-2 सिंगल क्रोशिया बनके तैयार है। अब हम तीसरा धागा इंसर्ट करेंगे और सेम इसमें भी हम 3 की एक चेन बनाकर फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें इस तरीके से बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे और इसको बना करके पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नया धागा इंसर्ट करके 3 की चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे लूप में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशियास बनाएंगे। ऐसे करके बनाते जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद जैसे आप इसे देखते जा रहे हैं, इसमें बनते जा रहे हैं एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके जैसा सेम एक और बना के तैयार करेंगे। फिर इन दोनों को सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते जाएंगे। हर एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक। सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करने में इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है, इसलिए सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। देखिए, अब हमने इस सिंगल क्रोशिया से इसको सारा जॉइंट कर लिया है। अब इतना जो बाकी है, अब हम इसमें एक कॉटन फिल करेंगे। कॉटन फिल करने से ये थोड़ा फ्लफ़ी टाइप का हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत सुंदर दिखेगा। उसके बाद कॉटन फिल करने के बाद हम इसे पूरा बंद कर देंगे। अगेन सिंगल क्रोशिया से एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये बंद होता जाएगा। देखिए, सिंगल क्रोशिया सारे बनते जा रहे हैं एक एक, और ये क्लोज़ होता जा रहा है। और जैसे ही ये क्लोज़ होगा, फिर हम एक वहीं पे से स्टार्ट करेंगे एक सिंगल चेन बनाना। सिंगल चेन बनाएंगे जिसमें लगभग हम 20 to 30 चेन्स बना के तैयार कर लेंगे। और उन 30 चेन्स को जब हम बनाएंगे तो वो हमारे हैंगर के लिए यूज़ होगी। हम इसको यहीं पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देते हैं और अपने धागे को जॉइंट करने के बाद कट कर लेंगे। अब इस धागे को अंदर से खींच लेते हैं ताकि ये बाहर ना दिखाई दे, बल्कि ना लगे। इसके बाद हम एक टसल बनाएंगे। उसके लिए हम धागे को 20 to 30 टाइम इसमें लपेटेंगे। लपेटने के बाद फिर इसमें एक नॉट टाई करेंगे। नॉट टाई करने के बाद इसको अच्छे से सिक्योर किया, उसके बाद कट कर लिया धागा। फिर नॉट को टाई करने के बाद इसे आराम से निकाल लेंगे। फिर इस धागे पे जहाँ नॉट टाई किया है उसे वर्टिकल रख के एक और
धागे से अच्छे से सिक्योर करेंगे। सिक्योर करके नॉट टाई कर लेंगे। इस नॉट टाई करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे, नीचे से जो लूप बनी हुई हैं उन्हें। और इसको कट करने के बाद हमारा टैसल वैसे बन के तैयार है, पर थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे और नीचे से कट कर लेंगे। इसको नीचे से कट करने के बाद ये टैसल बन गया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे ईवल आई के साथ। एक धागे में इसको जॉइंट किया, उसमें एक बीट इंसर्ट किया और उसके बाद इसको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद इसको वापस धागे को नीचे ले जाकर टैसल से ही टाई कर देंगे, ताकि जो हमारा ईवल आई बना हुआ है ये थोड़ा बल्की ना लगे और गंदा ना लगे, इसमें सफाई ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे, इसलिए हम इसे नीचे टाई करेंगे। और अब ये टाई हो गया है। इसके बाद हमारा ये ईवल आई बन के रेडी है। चाहे तो आप इसे घर के बाहर टांग सकते हैं, चाहे तो इसे की रिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें।